हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मैट्रिक क्लास के जो क्लास 10th के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हो गया है। एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसको स्टूडेंट्स छोड़ के आ जाते हैं। और कुछ टीचर्स इसमें ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस को बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो गलत बात है। कोई भी फिक्स नहीं कर सकता है कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, और फिर बाद में फिर वही टीचर मुखर जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो टकरा नहीं, ये क्वेश्चन आया नहीं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन आएंगे, ज़रूरी है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप अगर इसका प्रिपरेशन कर ले, अच्छे तरीके से समझ जाए, तो आपको अगर डिजिट भी चेंज कर देता है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम आपको रेगुलरली हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराएंगे, और आप उसी टाइप से सिर्फ हल कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगा, है ना। सारा आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या देखिए रखा है। पहला नंबर क्वेश्चन कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। विषम संख्या आपको पता है, यानी जो संख्या 2 से भाग नहीं लगे, जिसको हम ओड नंबर कहते हैं। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। अब देखिए, हम आपको एक एग्जांपल लेके आसानी से पहले समझाते हैं। हम अगर 0 से 10th के बीच अगर करते हैं तो कितना मिल जाता है। एक तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। देखिए 1 2 3 4 5। और उसी तरह अगर हम इसको 20 तक बढ़ा दें तो कितना आ जाएगा। 9 के बाद 11, 13, 15, 17, 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। यानी आप खुद इसमें ट्रिक निकाल सकते हैं कि अगर हम 10 लेते हैं तो 5 आया, यानी इसका आधा। 20 लेते हैं तो 10 आया, यानी इसका आधा। इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन में देखिए रखा कि 0 और 50 के बीच, तो 50 का आधा 25, यानी 25 विषम संख्या होगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात, यानी एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बोलता है। तो देखिए एलसीएम के लिए भी एक ट्रिक है कि एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो 5, 15 और 20, इसके लिए आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर को चुनिए। 5, 15 और 20 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपका? 20। अब सबका टेबल पढ़ के देखिए क्या 20 आता है। 5 का टेबल पढ़ के देखिए 20 आ गया, 5 चौक 20। 15 का टेबल पढ़ के देखिए 20 आया, नहीं आया। इसका मतलब इसका एलसीएम 20 नहीं होगा। इसका टेबल को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो 20 दूना 40। फिर पढ़ के देखिए 5 8 40। 15 का टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 40 भी इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर 20 का टेबल को और बढ़ाते, 20 का पढ़ा को तो 20 या 60। अब फिर सबका पढ़ा 5 12 बार में 60 आ जाएगा, 15 चुका 60। यानी एलसीएम जो आएगा 5, 15 और 20 का एलसीएम आएगा कितना? एलसीएम आएगा 60। ठीक है। और एचसीएफ भी देख लीजिए आपका। एचसीएफ में इसका अगर ये कीजिएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो सबका 5, 15 और 20 का एचसीएफ 5 आएगा। तो हमको रेशियो निकालने बोलता है, तो एलसीएम बटे एचसीएफ, यानी किसका ये 60 आएगा, यानी एलसीएम बटे एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका आ गया कितना? 5। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम आपका 60 है, एचसीएफ 5, और इसको काटेगा तो 5 एकन 5, 12 पंचे 60, 12:1। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? 12:1, यानी डी नंबर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यानी अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। तो देखिए अपरिमेय √10 का आप अगर निकालिएगा तो ये एक अपरिमेय होगा। ये 24 भी एक, √24 भी एक अपरिमेय, √35 भी एक अपरिमेय, और √121 बराबर कितना? 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। तो बोलता अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है 11। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछने के चांसेस होते हैं। 2 संख्याओं a और 18, क्या क्या दिया है? एक संख्या दिया है a और दूसरा वाला क्या दिया है? 18।
उसका लॉसो यानी एलसीएम 36 है, और एचसीएफ जो है वो 2 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा आप माइंड में रखिएगा। हम पढ़े हैं एक चीज़ कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना 18 बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। पढ़े हैं कि नहीं? एलसीएम इंटू एचसीएफ। और यहाँ से आपको a का मान निकालने बोलता है, तो a बराबर क्या होगा? एलसीएम की जगह में 36 और एचसीएफ की जगह में 2, और ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 18 दूना 36 यानी 4। क्या हो जाएगा? a का मान कितना आ जाएगा आपका? 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देके रखा है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा? इसमें ऑप्शन नहीं देके रखा है, देखिए ऑप्शन मिस हो गया है। तो दोनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या देखिए, अगर हम एक लेते हैं 3 और एक लेते हैं 5, 3 और 5, तो इसका अगर कॉमन क्या आएगा? दोनों में 1 आएगा। तो दो अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 नंबर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य 6 नंबर हुआ ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं क्या है? 4। और दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आ जाएगा? 4 दूना 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो किसी का पारा में नहीं आए तो 29। ठीक है, 8 नंबर देखिए, 3.27 पर बार है। ठीक है, तो क्या होगा? ये एक पूर्णांक नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। किसी पर रेकरिंग रहने पर क्या होता है? वो एक परिमेय संख्या रहता है। क्वेश्चन भी होगा कि निम्नलिखित संख्या को परिमेय के रूप में परिवर्तित करें, तो उस टाइप से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है? देखिए एक माइंड में आप रखिए, कोई भी संख्या अगर हम 1 लेते हैं तो इसको सम संख्या कैसे होगा? 1 इंटू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सम संख्या होगा, कोई भी संख्या दुनिया का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक सम संख्या बन जाएगा, तो 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2m। 2m प्लस 1 विषम संख्या के लिए होगा, ये ध्यान रखना, और 2m क्या हो जाएगा? सम संख्या के लिए। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, तो कौन परिमेय है? ध्यान दीजिए, देखिए इसको आप अगर काटते हैं तो कितना आएगा? 9 9 81, कटेगा नहीं, ये तो नहीं होगा। परिमेय इसका मतलब होना चाहिए ना। इसको काटते हैं तो 7 5 6 35, 7 21, √3/√5, √3 √2। एक्चुअली में इसका ऑप्शन मिस है, यहाँ पर 64 होगा। ठीक है, तो 64 होगा तो 8 8 64, 9 9 81 यानी 8/9 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर 64 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 में किस प्रकार है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत होने के लिए आपको एक पता होना चाहिए कि जो नीचे वाला जो क्यू होना चाहिए है ना, नीचे वाला नंबर 2 इंटू 5 के रूप का होना चाहिए, पे पावर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। तो इसका फैक्टर कर लीजिए पहला वाला का, तो 3 कितना आ जाएगा? 3/8 है। 3/8 में 2 का इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/2 पे पावर 3 है ना, तो वही हुआ ना, इंटू 5 पे पावर हम 0 लिख सकते हैं, तो ये इसके रूप में आ गया, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। इसमें 3 इंटू 5 हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें भी कर लीजिएगा, इसमें भी कर लीजिएगा, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में 6/15 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना 5 है, 2 गुना 5 होना चाहिए। ठीक है, 4 माइनस √3। आपको पता होना चाहिए कि परिमेय माइनस अपरिमेय आपका अपरिमेय संख्या होता है, तो अपरिमेय होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, तो देखिए ये एक आपका 6 जगह 36, 8 8 64 परिमेय है, ये भी 9 9 81 परिमेय है, ये वाला आपका हो गया अपरिमेय संख्या, इसमें भी 7 7 49। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या 11 है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है,
11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या आपका ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है, एक होगा अभाज्य संख्याओं का मौसो। और एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पर √2 कट जाएगा, यही हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, है ना। बाकी सारा देखिए अपरिमेय है। 2 सम संख्याओं का HCF होगा। देखिए सम संख्याओं का HCF अगर मान ले क्रमिक मतलब लगातार होता है, 4 और 6 हम ले लेते हैं, तो दोनों का HCF निकालेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 2। हमेशा लगातार जो HCF 2 संख्या होगा तो दोनों का HCF क्या आ जाएगा आपका? 2। किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए AB का मौसो गुना AB का लसो। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, अभी ये क्वेश्चन में बनाए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसो गुना मौसो, वही होता है ना, HCF इंटू LCM, तो यही होगा आपका A इंटू B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है, यानी उसका प्रयोग क्या निकालने के लिए किया था? तो मौसो निकालने के लिए किया था, HCF। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से है कि 25 पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या देखिए, ये भी एक अपरिमेय, ये भी एक अपरिमेय है, ये भी एक अपरिमेय है। ठीक है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा निकाल के देखें तो कितना आ जाएगा? 75/48 को अगर काटेगा तो कैसे हुआ? देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा? 25 या 75 और 16 दुना 32, 16 3 40। ठीक है, 25/16। और इसका अगर रूट निकालिएगा तो √25 का वैल्यू 5 आएगा, √16 का वैल्यू 4, यानी एक परिमेय संख्या। एक क्वेश्चन यहाँ होगा परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। √3 और √5 है, एक अपरिमेय संख्या है ना। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत होने के लिए फिर वही बताए थे। अब इसमें निकाल के देखिए, इसको निकालेगा तो 3 गुना 7 70, ये भी नहीं आएगा। 2 ये आएगा, 2 इंटू 8 5 के रूप का। ठीक है। 160 का आप नीचे का फैक्टर कर लीजिए, 160 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 80 40 20 10 5, ये आएगा। यानी 2 पे पावर 2 2 4 5, 2 पे पावर 5 गुना 5, तो यही आपका आ गया कि शांत हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए ये एक अलग ढंग से बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। परिमेय संख्या √13/√12, 3 चौक 12। इसको भी काट के देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/12 और 3 एकम 3, 3 चौक 12 बराबर √1/4, और √1/4 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो आज 30 नंबर तक लगभग 50 या 60 क्वेश्चन हम प्रत्येक चैप्टर का कराएंगे, और अब कंटिन्यूअसली इसको चलते रहिए।